नंबर 8, इंडियाज रूट ब्रिजेस। आप सभी ने लकड़ी से बने पुलों के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी पेड़ की जड़ अपने आप ही एक ऐसे पुल का निर्माण कर दे जो कि लोगों के आवागमन का साधन बन सके? वेल, ये सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है, पर यह असलियत है, क्योंकि भारत के चेरापूंजी में कुछ रबर ट्री ऐसे हैं जिनसे पुलों का निर्माण हो चुका है। शायद ही आप जानते हो कि इन भारतीय रबर के पेड़ों की जड़ें बाहर निकलकर फैल जाती हैं और पत्थरों तक पे चढ़ जाती हैं, जिसके बाद ये आगे बढ़ते हुए नदी पर पुलों का निर्माण कर लेती है। दोस्तों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह के पुलों का निर्माण करने में लगभग 10 से 15 साल लगते हैं, जो कि इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि इन पर एक बार में करीब 50 लोग एक साथ चल सके। इस तरह के पुल खास तौर पर मेघालय में ही पाए जाते हैं, जहाँ के वातावरण अक्सर नमी वाला होता है, जिस वजह से वहाँ की हर नदी और झरने के पास ऐसे पुल होते हैं। नंबर 7, स्टोन फॉरेस्ट ऑफ शिलन। जब बात चीन की आती है, तब इसका नाम दुनिया के सबसे अजीब देशों में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ अजीब चीजें होती हैं, बल्कि अजीब प्राकृतिक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि चीन के अंदर हमें विविधता वाले इलाके देखने को मिलते हैं, और ऐसा ही एक इलाका है शिलिंग की कुनमिंग में मौजूद पत्थरों का जंगल। दोस्तों, शायद ये आपको पता हो कि ये जंगल आज से करीब 27 करोड़ साल पुराना है और करीब 300 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ आपको पत्थरों के कई सारे टावर्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये जंगल आखिर बना कैसे, तो जान लीजिए कि ये एक सीस्मिक एक्टिविटी का नतीजा है, जिसमें पानी, हवा और इरोजन ने लाइमस्टोन को इस तरह से संरचना में काट दिया है। वैसे अगर शिलिन के सबसे फेमस अट्रैक्शन की बात करें तो वो आशिमा स्टोन है, जो कि किंवदंतियों के अनुसार सुनी नाम की एक सुंदर लड़की की वजह से प्रचलित है, जो कि इन जंगलों में पत्थर की बन गई थी क्योंकि उसके लवर ने उससे शादी नहीं की थी। नंबर 6, फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ लोकटाक लेक। लोकटाक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर दीमापुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। ये झील अपने सरफेस पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने हुए द्वीपों के लिए भारत समेत दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यह झील दुनिया की एकमात्र ऐसी झील है जिसके ऊपर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे भारत सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। ये झील मणिपुर राज्य के लिए एक बहुत ही अहम स्थान है, क्योंकि इसकी वजह से मणिपुर का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व बना हुआ है। क्या आप सभी को पता है, इस झील में मछलियों की विभिन्न प्रजाति रहती है, जो कि इसके प्राकृतिक सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ाती है। आज इसे भारत का एक प्रमुख स्थान माना जाता है, जिसे देखने और घूमने दुनिया भर से लोग आते हैं। नंबर 5, हेस्डालेन वैली लाइट्स। दोस्तों, इस दुनिया में इस बात से ज्यादा अजीब क्या होगा जब काली अंधेरी रात में अचानक आसमान में अपने आप रंग बिरंगी लाइटें जलने लगे। वेल, नॉर्वे के एक शहर में जब लोगों द्वारा अपने घरों के बाहर आसमान में लाइट की एक किरण देखी गई, तब वो इस अजीब सी घटना को देखकर इसको एलियन से जोड़ने लगे। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इस अजीब सी घटना के बारे में जानने का प्रयास किया, तब उन्हें समझ में आया कि ये तो हेस्डालेन फिनोमेना है, जो कि पृथ्वी पर होने वाली एक बहुत ही सामान्य सी घटना है। हालांकि इन लाइटों के उद्यम को लेकर साल 2000 से वैज्ञानिकों के पास भी कोई सटीक जवाब नहीं है, जिस वजह से लोग इन्हें एलियन एक्सपेरिमेंट से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि कभी कभी इन किरणों का आकार एक कार से भी बड़ा हो जाता है। लेकिन आज बहुत से वैज्ञानिकों का ये कहना है कि असामान्य घटना एक प्राकृतिक बैटरी की वजह से होती है, जो कि जमीन के अंदर गहराई में धसी हुई है। इस प्राकृतिक बैटरी की वजह से मेटालिक मिनरल्स पास से ही बह रहे सल्फ्यूरस रिवर के साथ रिएक्ट करते हैं और इन लाइटों का उदय हो जाता है। खैर, ये थ्योरी सही है या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, पर इसने हेस्डालेन को धरती पर होने वाली सबसे अजीब घटना जरूर बना दिया है। नंबर 4, रेड बीच इन पंजेन। आप सभी ने लाल पत्थरों के जंगल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप सभी ने लाल रंग के बीच के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन के पांजिन में शुआंगताई नदी के किनारे एक ऐसी जगह मौजूद है जहां का रंग बहुत ही ज्यादा अलग है, यानी कि बिल्कुल लाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल नदी के स्लाइन कंटेंट और असामान्य अल्कलाइन लेवल्स के आसपास में मिल जाने की वजह से इन किनारों पर मौजूद सभी प्रजातियों के पेड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाई और ये इस तरह के लाल रंग में तब्दील हो गए, जो कि देखने में बहुत ही अजीब लगते हैं। हालांकि टेक्निकली इसे बीच तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक नदी का किनारा है, पर क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग इसे बीच कहते हैं, जिस वजह से रेड बीच के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो देखा आप सभी ने कि किस प्रकार कहीं कहीं धरती बहुत ही अलग तरीके से बर्ताव करती है। नंबर 3, म्यांमार्स गोल्डन बोल्डर। दोस्तों, अगर आपको किसी ऊंचे पहाड़ पर कोई गोल चट्टान किनारे पर रखी हुई नजर आएगी, तब उसे देखकर निश्चित ही आप डर जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई पर होने और आकार में गोल होने की वजह से वो कभी भी नीचे गिर सकती है। हालांकि अब आप जिस गोल चट्टान को देखने जा रहे हैं, वो रखी तो पहाड़ के किनारे पर है, पर वो नीचे कभी नहीं गिरती। जी हाँ, म्यांमार के क्याचियो पागोडा में मौजूद ये चट्टान लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि ये न सिर्फ काफी ऊंचाई पर मौजूद है, बल्कि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये सिर्फ एक धक्के से ही गिर जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है।
और यही कारण है कि म्यांमार के लोगों द्वारा इसे सुनहरे रंग से पेंट करके इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि यह चट्टान भगवान बुद्ध के एक बाल की मदद से ग्रेविटी के नियमों को धोखा दे रही है। आज दुनिया भर में मौजूद बौद्ध धर्म के अनुयायी इस जगह पर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ आने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। नंबर 2, सलार दे उयूनी। सलार दे उयूनी इस दुनिया में मौजूद एक बहुत ही बड़ी नमक की परत है, जो कि देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की तरह ही लगती है। ये साउथ अमेरिका के बोलीविया में मौजूद एक बहुत ही शानदार और रहस्यमय प्राकृतिक संरचना है, जो करीब 10,479 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी नमक की परत माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नमक की परत आखिर बनी कैसे थी? वेल, ये एक प्री हिस्टोरिक झील के इवेपोरेट हो जाने के कारण बनी थी, जिसके बाद से इस जगह पर मोटी नमक की परत मौजूद है। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि साल में कई बार जब इस इलाके में बारिश होने की वजह से आसपास के झील ओवरफ्लो हो जाते हैं, तब नमक की इस परत के ऊपर भी पानी आ जाता है, जिस वजह से ये एक रिफ्लेक्टिव ग्लास की तरह प्रतीत होने लगती है, जिसमें खूबसूरत बादल नजर आते हैं, जिस कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा शीशा भी माना जाता है। नंबर 1, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। दोस्तों, शायद ही आप सभी ने किसी पैसिफिक ओशियन में बने इस गार्बेज पैच के बारे में सुना होगा, पर सच्चाई तो यही है कि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक है। हालांकि अगर आप सभी को लगता है कि ये हम इंसानों के लिए नहीं है, तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि हम इंसानों के बिना तो ये प्लास्टिक पैच भी कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हम इंसान अगर चाहें तो इस खतरनाक प्लास्टिक पैच को खत्म करके अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, लेकिन होता इसका उलट है, क्योंकि हर साल हम इंसानों की वजह से ही लाखों टन प्लास्टिक नदियों और नालों से होते हुए महासागरों में चला जाता है और इस गार्बेज पैच से जा मिलता है, जो कि आज दुनिया की सबसे प्रदूषित जगह बन चुका है। वैसे ऐसा नहीं है कि इस तरह के गार्बेज पैचेस सिर्फ पैसिफिक में ही हैं, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में मौजूद महासागरों में इस तरह के प्लास्टिक पैच देखने को मिलते हैं।